आपने अक्सर सुना होगा कि अपने बेसिक्स को स्ट्रांग रखो, बाकी सब कुछ हो जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है और इस एपिसोड में हम बेसिक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि एक डॉग को कैसे काम रखें, कॉन्फिडेंट रखें, एक डॉग कैसे वेल बिहेव्ड हो, बैलेंस्ड हो, उसके बेसिक्स क्या है। वेलकम टू ओ माई डॉग पॉडकास्ट। यहाँ पर हम लर्न करेंगे डॉग साइकोलॉजी थ्रू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और मैं आपके साथ शेयर करूंगा प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ऑफ मेनी बिहेवियरल इश्यूज। हाय, दिस इज सनी लूथरा, योर होस्ट, एंड लेट्स बिगिन। सो यार, कितनी बार आपने सुना है, हाँ, बेसिक्स को स्ट्रांग करो। भले ही हम कुछ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ रहे हो, मैथ्स के बारे में पढ़ रहे हो, स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में हो, हर एक टीचर एक ही बात करता है कि हाँ, अपने बेसिक्स को स्ट्रांग करो। सो जहाँ भी जॉब से रिलेटेड होता है हम अपने बेसिक्स को स्ट्रांग करने में लग जाते हैं, लेकिन जहाँ पर लाइफ से रिलेटेड होता है हमें उसकी बेसिक्स के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, जो कि बहुत गलत बात है। ओके, अब उसके बारे में क्यों नहीं सिखाया जाता, लाइफ के बेसिक्स के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता, वो एक डिफरेंट मैटर है। लेकिन क्या हमें उसके बारे में पढ़ना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। क्या हमें जानना चाहिए कि हमारे डॉग अगर बैलेंस रखना चाहते हैं अपने डॉग्स को तो उसके बेसिक्स क्या है? अगर हम चाहते हैं कि हमारे डॉग्स में बिहेवियरल इशू नहीं आए तो उसके बेसिक्स क्या है? सिर्फ बेसिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हमें लर्न करना चाहिए कि हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है। सी आवर बॉडी के बारे में हमें पता नहीं है कि उसके बेसिक्स क्या है। हमारा माइंड कैसे वर्क करता है, हमें उसके बेसिक्स के बारे में नहीं पता। सो इस पॉडकास्ट में मैं अपनी बॉडी एंड माइंड के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ कि डॉग का माइंड कैसे वर्क करता है, ठीक है ना, उसके बेसिक्स क्या है, आपको क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए जब आप डॉग को रेस कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि आपका डॉग काम रहे, कॉन्फिडेंट रहे, वेल बिहेव्ड रहे, बैलेंस्ड रहे, तो उसके बेसिक्स क्या है। सो इस पॉडकास्ट में हम उस कुछ स्टेप्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको फॉलो करनी चाहिए। और अगर आप उस कंसिस्टेंट बेसिस पे उस स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आपका डॉग काम रहता है, कॉन्फिडेंट रहता है, वेल बिहेव्ड रहता है, बैलेंस रहता है, हैप्पी रहता है। और ये ज़रूरी है ना, ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि मैं बहुत सारे अपने पुराने एपिसोड्स में भी आपसे बोल चुका हूँ कि डॉग्स ह्यूमंस नहीं है ना। अगर आप ह्यूमंस को भी देखोगे तो ह्यूमंस के में दो तरीके की साइकोलॉजी होती है, मेल साइकोलॉजी एंड फीमेल साइकोलॉजी। मेल ह्यूमन, फीमेल ह्यूमन इस दुनिया को डिफरेंट नज़र से देखते हैं। डॉग एक डिफरेंट स्पीशीज़ है। सो हमें उनके बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग डॉग ट्रेनर बन जाओ या डॉग बिहेवियरिस्ट बन जाओ, मैं ये नहीं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप डॉग के बारे में आपको बेसिक्स के बारे में पता हो। सो अगर मैं कोई भी बिहेवियरल इशू पे वर्क कर रहा हूँ तो मैं ये बेसिक्स को फॉलो करता हूँ। कोई भी डॉग पेरेंट जब मेरे पास आके बात करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, है ना, भले उनके डॉग में कोई इशू नहीं है, उनके पास एक पपी है, वो चाहते हैं कि उनके पपी में कभी इश्यूज नहीं आए, उनके डॉग में कभी इशू नहीं आए। सो वो क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, उनके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। सो ये स्टेप्स मैं उनको बताता हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहली चीज़ है, अगर अगर आपके डॉग में इश्यू नहीं है या आपके डॉग में इश्यू है, ये बेसिक्स हर एक पर काम करता है। ओके, सो सपोज यार देखो, डॉग्स में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, हर एक डॉग डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, लेकिन बेसिक सबके लिए सेम है। आप ये बेसिक्स को पहले फॉलो करते हो, उसके बाद अगर कोई इशू है तो आप उसके इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हो। ये जो स्टेप्स मैं बताने वाला हूँ, ये डॉग पेरेंट्स को भी हेल्प करेगी, ये डॉग ट्रेनर को भी हेल्प करेगी और ये डॉग बिहेवियरिस्ट को भी हेल्प करेगी। ये आपको एक फ्रेमवर्क देगी जिससे आप अपने डॉग को रेस कर सकते हो। डॉग ट्रेनर्स एंड डॉग बिहेवियरिस्ट को एक फ्रेमवर्क देगी जो अपने क्लाइंट्स को वो दे सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को टीच कर सकते हैं। और मैंने ये फ्रेमवर्क बहुत सारे डॉग्स पे ट्राई किया है, इम्प्लीमेंट किया है, और एक अमेजिंग चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। 90% जो डॉग्स के साथ मैंने काम किया, जिन पे ये इम्प्लीमेंट किया, जिनमें इश्यूज थे, वो इश्यूज इस बेसिक्स के बाद से ही ख़त्म हो गए। आप इसकी पावर को समझ सकते हो, आप बेसिक्स के पावर को समझ सकते हो। यार, बेसिक में पावर होती है। बहुत मोस्ट जो डॉग पेरेंट्स हैं वो बेसिक्स ही फॉलो नहीं कर रहे हैं और उसकी वजह से डॉग्स में इश्यूज आने लग जाते हैं और वो इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। अगर आप शुरुआत से बेसिक को फॉलो करोगे, उनमें कोई इशू नहीं आएगा, डॉग काम रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा, वेल बिहेव्ड रहेगा, बैलेंस रहेगा। पहली चीज़ है कि आपको डॉग की लाइफ में स्ट्रक्चर लेकर आना बहुत ज़रूरी है। अब भाई, क्यों ज़रूरी है?
या डॉग देखो सोशल एनिमल्स होते हैं, वो पैक में रहते हैं, वो एक साथ रहते हैं, एक साथ हंट करते हैं, टेरिटरी को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके यहाँ कुछ स्ट्रक्चर होता है यार, है ना। अगर आप डॉग की लाइफ में स्ट्रक्चर लेकर नहीं आ रहे हो, डॉग को बहुत ऐसा लगेगा कि यार उसकी लाइफ से कुछ मिसिंग है। और अगर आपकी कुछ लाइफ से मिसिंग है तो आपको कैसा फील होगा, है ना। फुलफिल्ड तो फील नहीं होगा, हैप्पी तो फील नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी, नर्वसनेस आएगी, इनसिक्योरिटी आएगी, है ना, बिकॉज स्ट्रक्चर नहीं है। सो दिमाग में एक चीज़ बैठा लो कि डॉग की लाइफ में स्ट्रक्चर लेके आना है। फिर आप पूछोगे यार सनी बात तेरी ठीक है ना, हमें स्ट्रक्चर लेकर आना है भाई, लेकिन स्ट्रक्चर लेकर कैसे आए, है ना, किन चीज़ों से स्ट्रक्चर लेकर आए। सो उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास, और वो सोल्यूशन है हमारी सेकंड स्टेप। और सेकंड स्टेप है कि आपको जो है 5 रिचुअल्स पे फोकस करना है। अब वो 5 रिचुअल्स क्या होती हैं, वो 5 रिचुअल्स है भाई, वॉक रिचुअल है, डिसिप्लिन है, सोशलाइजिंग है, फीडिंग है एंड प्ले है। मैं फिर से बोलता हूँ, वॉक रिचुअल, डिसिप्लिन रिचुअल, सोशलाइजिंग रिचुअल, फीडिंग रिचुअल एंड प्ले रिचुअल। इन 5 रिचुअल्स पे आप फोकस करोगे, आपके डॉग में स्ट्रक्चर आने लग जाएगा। इन 5 रिचुअल्स में आपको स्ट्रक्चर लेकर आने की ज़रूरत होती है। तो बात करते हैं वॉक की। सो वॉक, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा, है ना। हमारा पहला पॉइंट था कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि भाई डॉग की लाइफ में स्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना। दूसरा पॉइंट है भाई स्ट्रक्चर कैसा है, भाई 5 रिचुअल्स पे ध्यान रखो, वॉक, डिसिप्लिन, सोशलाइजिंग, फीडिंग एंड प्ले। ना तीसरी चीज आ गई कि हाँ भाई डॉग को स्ट्रक्चर्ड वॉक देना स्टार्ट करो, है ना। अब स्ट्रक्चर्ड वॉक का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड वॉक का मतलब होता है कि डॉग जब आपके साथ चल रहा है और आपके पीछे चल रहा है, तो डॉग को 30 से 60 मिनट की 2 टाइम की स्ट्रक्चर्ड वॉक जरूरी होती है, हर एक डॉग को जरूरी होती है। डॉग हेल्दी है तो, है ना। महीने का डॉग ओवरवेट है और आप उसको 30 से 60 मिनट की वॉक देने लग जाओगे, उसकी तो लग जाएगी। तो अगर ओवरवेट है, कोई उसमें इशू है, इशू मतलब कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है, तो सबसे पहले उस पर वर्क करो, उसके बाद स्ट्रक्चर्ड वर्क देना उसको स्टार्ट करो, है ना। उसके बाद क्या है, चौथा पॉइंट है कि आपको, है ना, घर में रूल्स, बाउंड्रीज और लिमिटेशंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यार उनका डॉग है भाई, खुला घूमे, ऐशो आराम से जिए। देखो भाई ऐसा काम नहीं होता। ये जो आदत है ना तुम्हारी कि ऐशो आराम से जिए, हम तो इसको कुछ नहीं बोलेंगे, मैं इसको लेजीनेस भी समझता हूँ। क्योंकि आप ये चीज़ देख लो यार, डिसिप्लिन की ना हर एक को ज़रूरत होती है, भले वो इंसान का बच्चा हो या फिर वो डॉग का बच्चा हो, है ना। अगर आपके घर में आके रह रहा है तो भाई उसको रूल्स, बाउंड्रीज एंड लिमिटेशंस लगेगी। क्यों? क्योंकि यार देखो, जब वो बाहर नेचुरल हैबिटेट में रहता है तो आपको क्या लगता है कि उसका पैक अब एक पपी के लिए रूल्स, बाउंड्रीज और लिमिटेशन नहीं लगाता है? अरे भाई पैक पैक अपने पपी को डेन से बाहर निकलने ही नहीं देता है कुछ टाइम के लिए। तो सो वो अलाउड नहीं करता है कि वो पपी कुछ कि एक एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्टेंस में वो एक लंबे डिस्टेंस कवर करे, नहीं। पपी एक ही जगह पर रहते हैं कुछ टाइम तक। तो क्यों भाई? क्योंकि मदर शुरुआत से रूल्स, बाउंड्रीज और लिमिटेशंस लगाने लग जाती है। मदर को पता होता है कि यार रूल्स, बाउंड्रीज, लिमिटेशन कितनी ज़रूरी चीज़ है। सो उनकी मदर हमेशा पपी को एक ही जगह पर रखती है, धीरे धीरे आगे लेकर जाती है। पपी रिस्पेक्ट से दूसरे पैक मेंबर से मिलता है, अगर वो दूसरे पैक मेंबर्स के साथ एक्साइटेड होता है तो उसको पिन डाउन कर दिया जाता है। सो शुरुआत से ही रूल्स, बाउंड्रीज और लिमिटेशंस का ध्यान रखा जाता है। लेकिन इंसान के घर में आते ये सब जाता है कचरे के डब्बे में। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। रूल्स, बाउंड्रीज और लिमिटेशन हार्श थिंग नहीं है, वो डॉग के नेचर का पार्ट है। अगर आप डॉग डॉग को रूल्स, बाउंड्रीज और लिमिटेशंस नहीं नहीं दे रहे हो तो आप उनकी आइडेंटिटी को उनसे छीन रहे हो। और अगर आइडेंटिटी को छीनोगे तो क्या होगा भाई? भाई फ्रस्ट्रेशन आएगी, है ना, इनसिक्योरिटी आएगी, नर्वसनेस आएगी, फिर वो डॉग एग्रेशन की तरफ जाएगा। फिर आप बोलोगे मेरा डॉग एग्रेसिव क्यों हो गया? भाई तुमने ना रूल्स रखा, ना बाउंड्री रखा, ना लिमिटेशन रखा। तुम्हें लगा कि एकदम खुला छूट देने से डॉग तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉग रेस्पेक्ट खो देता है, डॉग तुमको रेस्पेक्ट करना बंद कर देगा। सो रूल्स, बाउंड्रीज, लिमिटेशंस लगाना बहुत ज़रूरी है। और मैंने एक चीज़ और देखी है, जब मैं लोगों को बोलता हूँ ना कि रूल्स, बाउंड्रीज एंड लिमिटेशंस लगाओ, लोग शाउट करना भी स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद वो शाउट करना स्टार्ट नहीं कर रहे, वो पहले से ही शाउट करना स्टार्ट रहते हैं, उनके शाउटिंग और बढ़ जाती है ना। डॉग पे फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाती है। नहीं भाई, शाउटिंग और रिलीजिंग फ्रस्ट्रेशन डॉग का तरीका नहीं है। डॉग के साथ आपको जब भी बिहेव करना है, अगर उसको डिसिप्लिन देना है, तो आपको काम एंड और एक असर्टिव वे चूज करना होगा। अब इसका मतलब क्या है काम और असर्ट? सपोज करो आपने एक रूल बनाया, उस रूल में बोला कि भाई तू किचन के अंदर मत घुस, है ना। अगर डॉग किचन के अंदर जा रहा है तो हम चिल्लाएंगे नहीं, हम उसका कॉलर पकड़ेंगे और शांति से उसको बाहर लेकर आ जाएंगे। ओके।
सो अगर मुझे ये प्रोसेस 100 टाइम्स भी करनी पड़ी पड़ी तो मैं उसको 100 टाइम्स करूँगा विदाउट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। और अगर मुझे फ्रस्ट्रेशन आ रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो सबसे पहले मैं खुद को शांत करूँगा और वापस से प्रोसेस स्टार्ट करूँगा। सो हमें ध्यान रखना होता है कि हमारे डॉग पे हमारी फ्रस्ट्रेशन रिलीज़ नहीं होए। हम उसको टीच करना हमारा मकसद रहे, उसको डिक्टेट करना हमारा मकसद नहीं रहे। अगर वो अंदर जा रहा है किचन के अंदर बार बार, तो आपको उसको बार बार उसका कॉलर पकड़िए और उसको बाहर निकालते रहिए। और अगर आप उसको सुपरवाइज नहीं कर सकते हो तो किचन के आगे कुछ बैरियर होना चाहिए। सो ऐसे ही आप घर में कुछ रूल्स बना सकते हो, कुछ बाउंड्रीज बना सकते हो, कुछ लिमिटेशंस बना सकते हो और डॉग को हेल्प कर सकते हो कि डॉग उसको फॉलो करे। एंड जब आप ऐसा करते हो तो डॉग को पता होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या आप उससे एक्सपेक्ट करते हो और क्या नहीं। ओके। सो अभी तक हम बात कर चुके हैं कि आपको डॉग की लाइफ में स्ट्रक्चर लेके आना चाहिए, आपको 5 रिचुअल्स पे फोकस करना चाहिए, आपको अपने डॉग को स्ट्रक्चर्ड वॉक देनी चाहिए, आपको डॉग के लिए रूल्स, बाउंड्रीज और लिमिटेशंस लगाने चाहिए ना। और पांचवी चीज़ की बात आती है कि आप जब डॉग को दूसरे डॉग से मिलवा रहे हो, सोशलाइज करवा रहे हो, तो ध्यान रखो कि दूसरा डॉग बैलेंस हो, है ना, दूसरे डॉग में इश्यू नहीं हो, क्योंकि दूसरा डॉग आपके डॉग को इन्फ्लुएंस करेगा। सो अगर आप अपने डॉग को दूसरे डॉग से मिलवा रहे हो और वो बैलेंस है, तो आपका डॉग भी बैलेंस होने लग जाएगा। ये डॉग की अपनी लैंग्वेज होती है, वो एक दूसरे से बात करते हैं और उनसे अच्छा एक दूसरे को कोई नहीं समझा सकता, है ना। सो अपने डॉग को बैलेंस डॉग से देना चाहिए हमको। हमें तलाश करनी चाहिए कि हमारे सोसाइटी में, हमारे आसपास कौन से बैलेंस डॉग्स हैं, और हम एक सोशलाइजिंग सेशन करवा सकते हैं ताकि वो आपस में मिल सकें, सोशलाइज हो सकें। नाउ सो अब छठी चीज़ आती है और सिक्स्थ चीज़ है हमारी कि आप जो फीडिंग है उसको एक टूल की तरह इस्तेमाल करो, और वो टूल है कामनेस को नर्चर करना। सो आप कामनेस को नर्चर कर सकते हो, फीडिंग इस्तेमाल कर सकते हो उस चीज़ के लिए। तो जब आप डॉग को आप खाना खिला रहे हो तो एक्साइटेड मत हो, एक शेड्यूल क्रिएट करो। अगेन देखो, हम स्ट्रक्चर लेकर आ रहे हैं फीडिंग के अंदर। एक शेड्यूल क्रिएट करो, उस शेड्यूल के अंदर ही आपको अपने डॉग को खाना देना चाहिए, और उस डॉग को खाना आप कामनेस के साथ दोगे। अपने डॉग को खाना आप कामनेस के साथ दोगे, एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं करोगे, क्योंकि यार खाना बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है। अगर आप डॉग को एक्साइटेड कर रहे हो और उसको खाना दे रहे हो, तो डॉग के अंदर आप एक्साइटमेंट को नर्चर कर रहे हो, और एक्साइटमेंट प्रीकर्सर है। अब प्रीकर्सर किस चीज़ का है? वो है प्रीकर्सर एग्रेशन का, वो है प्रीकर्सर एंजाइटी का। आप नहीं चाहते कि आपके डॉग में एग्रेशन आए, आपके डॉग में एंजाइटी आए। आपका डॉग काम रहे, कॉन्फिडेंट रहे। तो फीडिंग के टाइम में अपने डॉग को एक्साइटेड मत करो। सो जब डॉग काम रहे उसको खाना दो, तो डॉग को क्या लगेगा कि भाई कामनेस से मुझे खाना मिलता है। अदरवाइज उसको क्या लग रहा था, अरे भाई एक्साइटेड रहो तो खाना भी मिलता है, प्यार भी मिलता है, तो भाई एक्साइटेड ही जीना है, भले उस डॉग का नेचर हो या ना हो। आप तो उसको ट्रेन कर रहे हो डेली बेसिस पे, है ना। डेली बेसिस पे आप उसको खाना दे रहे हो। जब आप डॉग को एक्साइटेड करके, तो डॉग को क्या लगा, एक्साइटमेंट बढ़िया चीज़ है भाई, खाना मिलाता है। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं सिखाना हमको अपने डॉग्स को, अपने बच्चों को। हमें सिखाना है भाई तू शांत रहे तो तुझे खाना मिलता है। सो फीडिंग को एक टूल की तरह इस्तेमाल करो, और अपने डॉग को खाना दो जब वो शांत है, उसमें एक्साइटमेंट क्रिएट मत करो। तो ये सिक्स्थ चीज़ थी जो मैंने आपसे आपके साथ शेयर करी। अब मैं सेवन्थ चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप अपने डॉग के साथ डेली खेलो। हर एक डॉग के दिमाग में प्ले सर्किट होता है। डेली बेसिस में खेलना उनको बहुत ज़रूरी होता है, और अपने पैक के साथ खेलना बहुत ज़रूरी होता है। आपने उसको टॉय दे दिया, वो आपस में अपने में खेल रहा है बस। यार देखो, उसके पास कोई चारा नहीं है ना, उसको तो खेलना है ना। अगर आप उसके साथ खेलने का टाइम नहीं निकाल रहे हो, खेलने का भी शेड्यूल होना चाहिए। ओके। सो देखो, हम यहाँ पर भी स्ट्रक्चर लेकर आ रहे हैं। सो खेलने का भी शेड्यूल होना चाहिए, और आप उस शेड्यूल पे उसके साथ खेलो। और जब आप खेल रहे हो तो उसके अंदर आप ओबीडियंस प्रैक्टिस करो। आप उसके साथ टग ऑफ वॉर खेल रहे हो, और एकदम आप उसको बैठने के लिए बोल सकते हो, तो आप उस अपने डॉग को क्या सिखा रहे हो? भाई तू अपने इम्पल्स को कंट्रोल कर। आप उसको इम्पल्स को कंट्रोल करना सिखा रहे हो। और कौन उसके इम्पल्स को कंट्रोल कर रहा है? आप कंट्रोल कर रहे हो, है ना। नेचुरल हैबिटेट में ओनली ए पैक लीडर इम्पल्स को कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पर आप सेम टू सेम मिमिक कर रहे हो, तो डॉग के दिमाग में क्या आएगा? आप भाई पैक लीडर हो, आपके लिए, उसके लिए दिमाग में एक रिस्पेक्ट जनरेट होगी, है ना। एक रिश्ता क्रिएट होगा। यार रिश्ते रिश्ते का मतलब क्या होता है यार? एक ऐसा बॉन्ड जिसमें ट्रस्ट हो, जिसमें रिस्पेक्ट हो, और उसमें प्यार तो फिर अपने आप आ ही जाता है। सो आप डॉग के अंदर ट्रस्ट क्रिएट कर रहे हो, डॉग के अंदर रिस्पेक्ट क्रिएट कर रहे हो, और प्यार तो फिर अपने आप आ ही जाएगा यार। सो सबसे पहले प्यार पे फोकस मत करो, स्ट्रक्चर पे फोकस करो, ट्रस्ट पे फोकस करो, रिस्पेक्ट पे फोकस करो, है ना। डॉग तो आपके प्यार में पड़ ही जाएगा।
सो यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं यार सनी यार हमारा डॉग जिस तरीके से तुझसे मिलता है इतना खुश होके, तेरे को इतना लिक करता है, तो हमें तो नहीं करता। ये कैसे पॉसिबल है? मैं उनको यही समझाता हूँ कि यार मेरा और उसका रिश्ता प्यार से स्टार्ट नहीं हुआ। मेरा और आपके डॉग का रिश्ता ट्रस्ट से स्टार्ट हुआ, रिस्पेक्ट से स्टार्ट हुआ। लेकिन अगर आप देखो, आपका और आपके डॉग का रिश्ता किससे स्टार्ट हुआ? एक्साइटमेंट से स्टार्ट हुआ। आप हमेशा एक्साइटमेंट से उससे मिलने लग गए। ये रिश्ते की बुनियाद नहीं होती। ओके ना? रिश्ता हमेशा कामनेस से, कॉन्फिडेंस से स्टार्ट होना चाहिए। रिश्ते में ट्रस्ट होना चाहिए, रिश्ते में रिस्पेक्ट होना चाहिए। सो डेली अगर आप अपने डॉग के साथ प्ले करोगे, एक शेड्यूल पे प्ले करोगे, उस प्ले के अंदर ओबीडियंस लेकर आओगे, डॉग आपको ज़बरदस्त रिस्पेक्ट देगा। अब मैं 8वीं चीज़ बताता हूँ जो सबसे सबसे ज़रूरी है ना? वो सिर्फ इस चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है, वो लाइफ में हर एक टास्क के लिए ज़रूरी है। और वो है बी कंसिस्टेंट। ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ओके, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। सो अगर आप इस पे कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, वर्क नहीं करेगा। आपको डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। अगर आप जिम जाते हो, जिम में आपने बॉडी बना ली, आप कंसिस्टेंट नहीं हो, वो बॉडी गई तेल लेने। ओके, सो आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक स्टेप रोज बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और लगातार बढ़ाते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो कंसिस्टेंट रहिए। और ये 8 स्टेप्स है। आप इस पॉडकास्ट को दोबारा सुन सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं, लेकिन ये मेरा एक ब्लूप्रिंट है जो मैं सब डॉग्स के साथ फॉलो करता हूँ। मैं डॉग ट्रेनर्स को यही बताता हूँ, डॉग बिहेवियरिस्ट को यही बताता हूँ, डॉग पेरेंट्स को यही बताता हूँ। अगर डॉग में कोई इश्यू है तो यही बताता हूँ। अगर आप इश्यू नहीं चाहते कि आपके डॉग में कभी कोई इश्यू आए नहीं, तो भी मैं यही बताता हूँ। सो ये बेसिक्स है, आपके स्ट्रांग होना चाहिए, और ये मेरा ब्लूप्रिंट है जो मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने डॉग पे ये एग्जीक्यूट करो, इम्प्लीमेंट करो, अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करो, और कंसिस्टेंट रहो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। ये पॉडकास्ट आई थिंक अभी तक का सबसे लंबा पॉडकास्ट था। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट टाइम फिर आता हूँ कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। एंड या दैट्स इट। इंस्टाग्राम पे ज़रूर बताना कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। ओके, मैं वेट करूँगा आपके फीडबैक के लिए। थैंक यू, बाय बाय।